के 6 गोली मारी थी और 6 महीना जेल में बंद होकर आए हैं। अभी हमारे समक्ष एसपी साहब उपस्थित हैं और जनता दरबार यार लगा हुआ था। जनता दरबार में किस तरीक़ा का समस्या आ रहा है मैं एसपी साहब से जानने की कोशिश करूंगा। मधुबनी में क्राइम दर बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्राइम दर बढ़ थाना प्रभारी लोग से नहीं ये समस्या का समाधान हो पाता है क्या, जो यहाँ तक आना पड़ता है? थाना अध्यक्ष है, सारा लोग माफिया को बचाता है और सजन आदमी को फंसाता है। यही जो है सो बिहार में अभी चल रहा है। थाना अध्यक्ष के पास जाने पर जो है सो जनता को फटकार लगाता है। यदि पैसा है 6 वैसे मुखिया पे दर्जनों मामला दर्ज है जो पूर्व जिला पार्षद के तरह इनको भी बर्बाद कर देंगे, हत्या कर देंगे। इसीलिए हमने एसपी साहब के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं जो आप हमें केस से उचित न्याय किया जाए केस में और सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। हमार गाछ मुसहरनी सब काटत रहे, एकरा के लिए रोके ला गेलिए टेंगारी लके देखियो जमान जा हमरा धीओ पुतो के मारल के टेंगारी से 7 में 2 खानियत माथा के नहीं। मैं अभी कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूँ। एसपी साहब के ऑफिस के सामने में जनता दरबार लगा हुआ है। मैं एसपी साहब का जनता दरबार में आए हुए नागरिक से मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का समस्या है इन लोगों के साथ। अपना परिचय दीजिए। योगेंद्र कुमार महतो, लखनऊ रहिका, झंझारपुर अनुमंडल से आते हैं। आज आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं? सर डीएम साहब के जनता दरबार से भी आए थे, प्लस एसपी साहब के जनता दरबार में बहुत देरों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ कमी के कारण अभी तक नहीं सुनवाई हुआ है। क्या समस्या को लेकर आए हैं? हमको सर झूठा केस में फंसाया गया है, तो मान लीजिए उसी को अति गहन से जांच किया जाए, उसी के संदर्भ में आए हुए हैं। पहले से काम सही नहीं हो रहा था क्या? अति नहीं सर, पहले से सही काम नहीं हो रहा है और जितना थाना अध्यक्ष है सारा लोग माफिया को बचाता है और सजन आदमी को फंसाता है। यही जो है सो बिहार में अभी चल रहा है ना जी। मैं जो है क्या कहते हैं मीडिया के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं, जो यदि इस तरह समस्या होते अति बिहार में रहेगा तो फिर मतलब जायज़ में और नाजायज़ में अंतर क्या रहेगा जी। न्याय पर से भरोसा उठता जा रहा था, इसलिए एसपी सर। हाँ जी सर, न्याय से भरोसा उठता है। थाना अध्यक्ष के पास जाने पर जो है सो जनता को फटकार लगाता है। यदि पैसा है आपके पास तो वहाँ पर सुनवाई होगा, पैसा नहीं है तो सुनवाई नहीं होगा। इस तरह का समस्या सर बिहार में है। यहाँ पे एक लड़की भी है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या समस्या को लेकर? मैं नासमिन खातून, मेरे पिता के मतलब गांव में जो है हल्ला फसाद हुआ था, उस समय हम लोग शामिल नहीं थे और मेरे पापा को झूठा केस में फंसाया गया है। तो क्या स्थानीय थाना आपकी बात नहीं सुनता? नहीं, अभी हम इसीलिए जनता दरबार में आए हैं जमा करने। क्या कहना चाहते हैं? सर हम यह कहे ला चाहल छी जे हमार गाछ मुसहरनी सब काटत रहे, एकरा के लिए रोके ला गेलिए टेंगारी लके देखियो जमान जा हमरा धीओ पुतो के मारल के टेंगारी से 7 में 2 खानियत माथा के नहीं। तो सर हमार फैसला कतो नहीं है छे, न थाना केस ले छे, कहे छे ये हरजन है तो ये है। क्या नाम है आपका? हमारा सिंहेश्वर है नाम। अच्छा, कहाँ घर हुआ? घर है हमारा जलसन पंचायत गोदाम टोला। स्थानीय थाना नहीं सुनवाई लेता है? कैसे लेगा, न पैसा है हम लोग का, ये सुनवाई लेता है, कहता है ये सब हरिजन है तो आप सब कुछ इसी का छोड़ दीजिए, आप दूसरा भाग जाए वहाँ से। बड़ा ही दयनीय स्थिति है समाज का। हरिजन के नाम पे थाना प्रभारी लोग नागरिक बरगलाते हैं और ये लोग दर दर की भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं एसपी साहब के ऑफिस में आए हुए हैं नागरिक लोग कुछ उम्मीद लेके कि हमारा समस्या का समाधान होगा। जब हरिजन एक्ट है तो उसका सही उपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। नागरिक देख सकते हैं इनका जो मस्तक है वो भांग दिया गया है, नाक भी काट दिया गया है और ये टेंगारी से वार किया गया जैसा इनका कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या समस्या को लेकर? मैं रामभोल ठाकुर दया खरवाड़ से लखनऊ थाना से आए सर। 1 महीना के वो मारपीट के चक्कर में एक आदमी दूसरे आदमी से बहस हुआ, तीसरे आदमी ने हमको वो मारा है और उसके बाद ये से आवेदन दिए 1-1.25 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। कोई सुनवाई। यहाँ से उम्मीद है आपको? आप यहाँ से उम्मीद है सर, इसलिए आए हैं। जी महेंद्र महतो, घर फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत मेरा घर हुआ। मैं वहाँ पर लगातार दूसरी बार 16 और 21 में मुखिया रनअप रहा हूँ। बात 24 जनवरी की आती है
वो एक महादलित बस्ती में शौचालय निर्माण हो रहा था और बनते बनते वो तालाब में बन रहा था, वो 2 फाँक हो गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि मुखिया को बुलाए, मुखिया नहीं आए, उनको लोगों को फटकार कर भगा दिया। पुनः लोगों ने हमें बुलाया, द्वितीय स्थान मुखिया के नाते। हमने वहाँ आकर एसडीओ साहब को फ़ोन किए, जो सर इस तरह की बात है, अब ये दीवार 2 फाँक हो गई है। तो बोला ठीक है, लोकेशन भेजिए और उसका अति भेज दीजिए, हम जांच करवा लेते हैं। जांच हुई नहीं हुई अभी तक हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर पंचायत सचिव के द्वारा क्राइम केस करवाया गया, जो हमसे 1 लाख रुपया पिस्टल सटा कर ले लिया। पुनः मुखिया के द्वारा आरोप लगाया गया, जो हमसे 15,000 रुपया पिस्टल सटा के छीन लिया। और उन्होंने अपने घरेलू नौकर जो SC ST थे उनका, जो उनके घर में काम करते हैं, उनसे हमारे ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया। यानी 3 मुकदमा 1 महीना के अंदर दर्ज करवा दिया, जिनकी लिखित शिकायत हमने पिछले दिनों भी SP साहब को दिए थे। SP साहब ने DSP फुलपरास को दिए थे। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाए थे जो FIR नहीं होगा। FIR तो हमें जानकारी नहीं था, हमें तो बोला गया जो FIR नहीं होगा, लेकिन जाते जाते जब उसका ट्रांसफ़र का समय आया, 1 दिन पहले उन्होंने FIR का ट्रू करके भेज दिए हैं। इसीलिए पुनः हम लोग SP साहब के पास आए हैं न्याय के, जो आप बिहार के किसी भी बड़े पदाधिकारी से स्वयं जांच करवा लीजिए, हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा आप सक्षम हैं, आप उचित निर्णय ले सकते हैं। उचित न्याय कर सकते हैं, लेकिन उचित न्याय कैसे करेंगे जब तक नागरिक सही जगह पे नहीं पहुंचेंगे। कुछ करप्ट अधिकारी लोग इस तरीका का आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हरिजन एक्ट हर जगह लगाया जा रहा है बिहार में, अगर जो आपके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है उस पर हरिजन एक्ट लगा दीजिए, वो अपने आप आवाज़ बंद कर देंगे डर के मारे। यही बिहार में हो रहा है। जबकि वो मुखिया जो वर्तमान में है उस पर दर्जनों क्राइम रिकॉर्ड है। उन्होंने पूर्व के जिला प्रत्याशी को 6 के 6 गोली मारी थी और 6 महीना जेल में बंद होकर आए हैं। वैसे मुखिया पे दर्जनों मामला दर्ज है। आज वो मुखिया हम पर क्राइम का आरोप लगा रहा है, जबकि हम पर अभी तक 107 का भी मुकदमा कहीं किसी दर्ज नहीं है। 17 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, लगातार शोषित पीड़ितों का आवाज़ फुलपरास प्रखंड के अंदर उठाने का काम किया हूँ, और उसी का आज हमें ये झेलना पड़ रहा है, जो हमारे ऊपर दर्जनों केस और सहित हत्या करने की भी धमकी मुखिया के द्वारा दिया जा रहा है, जो पूर्व जिला पार्षद के तरह इनको भी बर्बाद कर देंगे, हत्या कर देंगे। इसीलिए हमने SP साहब के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं, जो आप हमें केस से उचित न्याय किया जाए केस में, और सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नागरिक काफ़ी त्रस्त हैं, त्राहिमाम है। स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय जो थाना के प्रभारी महोदय हैं, वो सही से कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से नागरिक लोग SP साहब के ऑफिस में जनता दरबार में आकर के गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब तक स्थानीय थाना अगर सही से काम करेंगे तो यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जनता को। इसलिए मैं जितने भी स्थानीय थाना प्रभारी हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सही से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ताकि इस तरीक़ा से नागरिकों को भटकना ना पड़े। भारत शतक में स्वागत है सर। थैंक यू। आज जनता दरबार लगा था, किस तरीक़े का समस्या आ रहा है समाज से उठ के सर? नहीं, वो हर तरह का लोगों का शिकायत होता है, और इसमें जनता दरबार में लगभग प्रतिदिन हम जो यहाँ पे आते हैं, लोग कंप्लेनेंट आते हैं, उनकी समस्या को सुनी जाती है। अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, कोई इसको हम लोग क्लासिफाई करना मुश्किल होगा, और जो भी समस्या होती है उसको वरीय पदाधिकारी जो जिस क्षेत्र के आते हैं थाना को, या उस वरीय पदाधिकारी को हम लोग निर्देशित करते हैं त्वरित कार्रवाई करने के लिए। सर, थाना प्रभारी लोग से नहीं ये समस्या का समाधान हो पाता है क्या, जो यहाँ तक आना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कई बार होता है। लोगों का, हर कोई का अपना वो मत होता है। उस चीज़ में लोग चाहते हैं कि वरीय पदाधिकारी से या किसी और तरीके से जांच हो जाए, या अन्य बिंदुओं पर जांच हो जाए जो थाना में नहीं हो पाया है, या और भी कई बिंदुएं होती हैं। तो उस चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लोग आते हैं, जिस पे हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। मैंने नागरिकों का ओपिनियन लेने का कोशिश किया, जिसमें नागरिकों ने बोला कि थाना प्रभारी बिना पैसे का सुनते ही नहीं है, और ज़्यादातर केस हरिजन एक्ट से लागू करके यहाँ पे फंसा दिया जाता है नागरिकों। ये सब बिना साक्ष्य की चीज़ें हैं। साक्ष्य होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप लोग क्षेत्र में रेड मारते रहते हैं थाने पे?
हाँ, मारते रहते हैं। और सर जिस तरीक़ा से मधुबनी में क्राइम दर बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्राइम दर बढ़ नहीं रहा है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो क्राइम दर में कमी आई है। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसका विदाउट फैक्ट के है ये स्टेटमेंट।